का वीडियो है, मैं बात करूंगा सीजीडीए, पीसीडीए और डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर के जो सेक्रेटरी हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, उनके बीच में मीटिंग हुई और उनके सामने जो सवाल रखे गए थे और कौन कौन से सवाल हैं, उन्होंने क्या क्या जवाब दिया है। आखिर बहुत सारे सवाल है, मैं एक एक सवाल का बता देता हूं कि जो आपने टेबल तैयार की है वो किस आधार पे टेबल तैयार की है, पहला सवाल है। दूसरा, आपने एक्स ग्रुप को दो जगह बांटा है, दूसरा सवाल है। फिर आपने प्रीमेचर रिटायरमेंट की कोई डेट क्लियर नहीं कही है आपके पास, ये तीसरा सवाल है। फिर आपने बहुत सारे ऑनरी सूबेदार मेजर या एसीपी वन सूबेदार मेजर का आपने इसमें कोई उल्लेख नहीं किया है, आप इसका सवाल है। आपने ये जो फिटमेंट फैक्टर लिया है किस हिसाब से लिया है, मैक्सिमम लिया है, मिनिमम लिया है, बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने इस लेटर में क्लियर दिए। और मैं पुराने लेटर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर पॉलिसियां हैं क्या। और ये ओआरओपी 1 शुरू हुआ था, आज ओआरओपी 2 को लेकर के बहुत सारी विसंगतियां, अनोमली सामने आई और उन्हीं को लेकर के हमारे भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर आज 16-17 दिन हो गए दोस्तों। अब कितने बुजुर्ग लोग हैं, फिर खाना पानी सब अपना छोड़ करके, कोई बीमार है, कोई किसी तरीके से, फिर भी अपना हौसला बनाए रखे। उन्होंने कहा है कि नहीं, जिस मोर्चे पे एक बार हम डट जाएं उससे हम पीछे नहीं हटते, हम फतेह करके ही हटेंगे। और वो बिल्कुल डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ इतने ओल्ड एज हमारे वेटरन से हमारी बात को रख रहे हैं। आखिर कौन कौन सी बातें और लेटर क्या कह रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। उनमें लिखा है नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी स्कीम रेगुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर की तरफ से लेटर लिख रहा है। और इसके सवाल बहुत सारे जवाब हैं। हाउ ब्लैंक डाटा केस आर टू बी ट्रीटेड वेयर देयर आर नो रिटायरीज इन ए पर्टिकुलर रैंक। कई बहुत सारे रैंक हैं, उनको आपने इसमें शामिल नहीं किया है, वह उनके आगे का आपने छोड़ दिया है। क्या बात है, ऐसे इसमें कहा आपने तीनों सेनाओं की इकट्ठी तो टेबल बनाई, लेकिन आपने 33 साल से ज्यादा आपने पेंशन का रिवीजन नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं एयरफोर्स में, नेवी में, वो 38 साल तक सर्विस करते हैं, आखिर उनको 33 साल पे क्यों रोक दिया गया है, ये सारा सवाल है। उन्होंने इसका जवाब दिया था, इश्यू ऑफ ब्लैंक डाटा हैज आल्सो रेज्ड बाय ऑफिस ऑफ सीजीडीए बिफोर प्रिपेयरिंग टेबल विद रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ओआरओपी। सीजीडीए में अडॉप्ट रजिस्ट्रिंग मेथोडोलॉजी फॉर द इशू। इसके ऊपर हमें ये उम्मीद है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सीजीडीए को हमने ये भेज दिया है कि ये पॉइंट है और इसके ऊपर काम चल रहा है, इन्होंने ये जवाब दिया। दूसरा, इन्होंने बड़ा तगड़ा सवाल दिया है कि पैरा 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर 7/11/2015 स्टेट दैट पर्सन हु ऑप्ट गेट डिस्चार्ज हैंस फॉर देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रूल, 3 रूल बता दिए थे आप, बी और 4। रूल 16 ब्रावो फॉर आर्मी, रूल 1954 इक्विवेलेंट नेवी एंड एयरफोर्स रूल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ वारपू। इट विल बी इफेक्टिव परस्पेक्टिवली इन दिस रिगार्ड नॉट क्लियर एज टू हाउ पर्सनल रिटायरिंग बिटवीन 1/7/2014 और 7/11/2015 अंडर दीज क्लॉजेज आर टू बी ट्रीटेड। भाई आपने जो पॉलिसियां दी हैं, 3 तरीके की दी हैं, 3 नियम दिए हैं 64B आर्मी रूल 1954 के तहत, बट आपने ये क्लियर नहीं किया कि आपने 1/7/2014 और 7 नवंबर 2015 के बीच के जो लोग रिटायरीज हैं उनका आप क्या कर रहे हो। आपने कई जगह, अब देखो मैं आपके साथ एक लेटर शेयर कर रहा हूं 23 अक्टूबर 2017 का, उसमें लिखा है एप्लीकेबल ऑफ ओआरओपी टू प्रीमेचर रिटायरी। फाइनल लेटर क्या था कि प्रीमेचर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी बात है। इनने लेटरों के रेफरेंस दिया, 7 नवंबर 2015 का दिया, 14 दिसंबर 2015 का दिया। फिर बोला एज पर अबोव मेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज 7 नवंबर 2015 ऑन गार्ड ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रूल 13(3) और 13(3) अल्फा ब्रावो जो भी है इसके अंदर रूल 16154 इक्विवेलेंट नेवी। इन्होंने सीधा कहा है कि 7 नवंबर 2015 के बाद जो रिटायरीज हैं मैं उनको जो प्रीमेचर रिटायरमेंट उनको नहीं दूंगा। लेकिन अब वही बात है कि 1 जुलाई 2014 और 7 नवंबर 2015 के बीच में आप क्या कर रहे हो। इन्होंने क्या जवाब दिया है कि इन्होंने बोला ये भी अंडर कंसिडरेशन है। इन्होंने दिया है आर्मड फोर्सेस पर्सनल हु ऑफ द गेट डिस्चार्ज सो एंड सो। इन्होंने इसके लिए गोलमोल जवाब देके छोड़ दिया है कि इसके ऊपर आपको कोरिजेंडम पीपीओ इशू होगा, उसके बाद पता चलेगा। इसके बाद उनसे मांगा है बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डाटा, और आपने किस तरह अपग्रेडेशन किया है, एक्स ग्रुप का किस तरह किया। आपने एक्स ग्रुप टेबल नंबर 7 को 3600 के लिए रखा है और टेबल नंबर 8 को 6200। जैसे एक्स ग्रुप के बहुत सारे लोग होते हैं इंडियन आर्मी में, जेएसयू जवान होते हैं, उनको अलग अलग टेबल है। आपने 7 में भी एक्स ग्रुप है और 8 में स्पेशल एक्स ग्रुप है। वो 1 जनवरी 2016 के बाद के लिए, तो इतना उनमें अंतर क्यों। फिर 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब क्या है।
फिर सेम लेंथ सेम सर्विस सेम ग्रुप है ये तो 6200 इनको भी फायदा हुआ है, तो उनको पीछे वाले को क्यों फायदा नहीं हुआ, उनको आपने 3600 पे क्यों रोका है। ये आज एमएसपी किसी को 5200 तो पिछले बारों को एमएसपी 2000 क्यों, ये सारी एनोमलीज निकाल के इन्होंने बहुत सारे सवाल किए। इन्होंने बोला ऑनरी सूबेदार मेजर के लिए क्यों नहीं है, ऑनरी सूबेदार मेजर एसीपी, कुछ लोग हैं जो हवलदार से रिटायर्ड एनरोलमेंट होते हैं एजुकेशन, उन्हें सूबेदार मेजर एसीपी होने चाहिए, उनको आपने टेबल में क्यों नहीं डाला है। उन्होंने बोला बेनिफिट ऑफ रिवीजन ओआरपी में भी एप्लीकेबल फॉर पीसी ऑब्जर्व एज द आल्सो एप्लीकेबल ऑन प्रीवियस ओआरपी रिवीजन, बोला हम इसमें संशोधन करेंगे, हर एक की बात यही कह रहे। दूसरा बात क्या है, आपने ऑनरी कैप्टन तो डाला टेबल में, लेकिन जो रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन का पे कहां है, इनको अलग अलग क्यों रखा हुआ है, सारे सवालों के जवाब लेकिन सब में उन्होंने गोलमोल दिया। ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। नीचे अजय कुमार अग्रवाल डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारा इन्होंने डिटेल दिया है। इन्होंने क्लैरिफिकेशन मेथोडोलॉजी व्हिच वाज फॉलोड प्रीवियस ओआरपी रिवीजन में आल्सो बी फॉलोड द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ ओआरपी, हम इसका ध्यान रखेंगे, इसमें संशोधन करेंगे जो भी है। और ये चीज है, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए गए तो उसका जवाब उन्होंने दिया है। ये जवाब मैं पढ़ रहा हूं और इसी जवाब को लेकर के जंतर मंत्र पर इन्हीं सवालों को लेकर बैठे हुए हम लोग। हमारी बात किस लेवल पर सुनी जाएगी, ये बार बार इस चीज का अपडेट आ रहा है कि वहां पर लोग लगे हुए हैं, एक एमएसपी को लेकर, ओआरओपी को लेकर के, डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ाने को लेकर के, ईसीएचएस की सुविधाओं को लेकर के और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए हक दिलाने को लेकर लगे हुए हैं। 12 तारीख को एक बहुत बड़ा समागम दिल्ली जंतर मंतर पर होने वाला है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इस पहली बार ऐसा संकट हो रहा है तो जेएसयू जवान ही है इसमें। जरूर आप सोशल मीडिया पे हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, आप जरूर इसका समर्थन करिए, न्याय 100% मिलेगा।